हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 9th का मासिक परीक्षा दिसंबर में देने जा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश का प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है, जो कि आपका ये वायरल प्रश्न पत्र है। तो आप लोग एक एक आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे अपने अपने कॉपी में और इसे याद कर लेंगे। ठीक है, हमारा बनाने का वीडियो एक ही मकसद है कि आपका तैयारी जो है ना बेहतर हो सके। जो भी क्वेश्चन अगर भूल चुके हैं तो उसे आप लोग याद कर लीजिए और सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा। हम यहाँ पर इंग्लिश का है जो आपको हिंदी का बनाकर दिखाएंगे, हिंदी में समझाकर बताएंगे बाबू, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आप लोग जिस तरह से सितंबर और अक्टूबर और नवंबर में मासिक परीक्षा देते आ रहे हैं, उसी तरह पर दिसंबर में मासिक परीक्षा लिया जा रहा है, जो कि आपका 1.5 घंटे का समय होगा और पूर्णांक जो होगा 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है पद्मा बिलीव इन द इक्वालिटी बिटवीन, यानी कि पद्मा जो है ना, इक्वलिटी मतलब बताइए क्या होता है, समानता होता है ना। तो पद्मा समानता विश्वास जो रखती है ना, वो मैन और वुमेन पे रखती है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का सभी लोग जवाब लगाइएगा। अगला क्वेश्चन का रहा एट कुबेर जो है ना गार्डन यायाती स्पेंड मेनी ईयर्स विथ एन, यानी कि क्या हो जाएगा, जो कुबेर जो है बगीचे में यायाती में कई वर्ष जो बिताते हैं यायाती, वो क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा सही आंसर। दूसरा का जो हो जाएगा वो अप्सरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है ए साइलेंट, क्या कर रहा है, ए साइलेंट। ठीक है, रिवोल्यूशन इन एन ऐसे अबाउट द लेटेस्ट कम्युनिकेशन नो एस, यानी कि यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एसएमएस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा एसएमएस, यानी इसका मतलब कह रहा है ये साइलेंट रिवोल्यूशन नवीनतम संचार के बारे में एक निबंध है, जिसे क्या कहा जाता है, तो एसएमएस कहा जाता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेनी फॉरेस्ट आर ऑल्सो डैमेज बाई, यानी कई वर्ष जो है ना कई वनों को क्षतिग्रस्त जो है, यानी कि क्षति पहुंचा, वो कि किसके द्वारा क्षति पहुंचता है, तो पॉल्यूशन के द्वारा क्षति पहुंचता है। पेड़ पौधों का जो पॉल्यूशन होने के कारण क्या होता है, उसे क्षति पहुंचता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन में जनसंख्या होता है बाबू, याद रखिए। पीपुल मतलब क्या होता है, लोग होता है। अब पब्लिक मतलब होता है यानी कि सार्वजनिक, ठीक है, जनता लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है नेसेसरी वाज हैंडसम, यानी नेसेसरी वाज हैंडसम क्या, यानी नेसेसरी जो है ना सुंदर एक व्यक्ति था। नेसेसरी क्या है, नर्सिस जो है ना, सॉरी नर्सिस यहाँ पर ना, नर्सिस वाज द हैंडसम, यानी नर्सिस एक जो है क्या सुंदर है, वो क्या है एक, तो आपको याद रखना है। एक जो है ना ये बिल्कुल आपको याद रखना है, यंग मैन है। ठीक है, यंग मैन हो जाएगा, या एक यंग क्यून है। तो सुंदर जो हैंडसम, हैंडसम होता है क्या, मैन में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन इन हिज चाइल्डहुड बिस्मिल्लाह खान प्लेड, बिस्मिल्लाह खान जो है बचपन में कहाँ खेला करते हैं, तो क्या खेला करते हैं ये कहा जा रहा है। ठीक है, प्लेड यानी कि क्या खेला जाता है, क्या खेला करते थे, तो गुल्ली डंडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पशुपतिनाथ टेम्पल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी सातवां का आंसर आप लोग बताइएगा। सातवां का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, यानी कि पशुपतिनाथ जो है किस मंदिर के जो है ना तट या निकट के स्थान पे है, बताइएगा कौन सा स्थान पे है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बागमती। क्या हो जाएगा बाबू, बागमती हो जाएगा ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है हाउ ओल्ड बाई डॉक्टर अब्दुल खान वेन जो है ना द सेकेंडरी वर्ल्ड वार वोकन आउट, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, उस पर डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो आयु थी वो कितना वर्ष थी, ये कहने जा रहा था, वो 8 वर्ष का थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिम वाउट सेट ऑफ कम्स क्या 4, क्या हो जाएगा, यानी कि जिम ने कंघियों का एक जो सेट खरीदा था, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसके सेट खरीदा था, डेला ला किसके लिए खरीदा था, डेला ला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मा वांट्स डॉट फॉर वोमेन, यानी बताइएगा पद्मा वांट जो यानी कि पद्मा स्त्री के लिए जो है क्या चाहता था, तो उससे सुरक्षा चाहता था, समानता और न्याय चाहता था। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो न्याय चाहता था ना जी, इक्वलिटी और जस्टिस, यानी कि क्या हो गया, इक्वलिटी मतलब क्या होता है, समानता, जस्टिस
मतलब क्या होता है न्याय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो कितना इजी लग रहा हो बाबू, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, कहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। चलिए ययाति वाज फेमस द डेरिवेशन टू द यानी कि वेल फॉर ऑफिस, यानी बताइएगा 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा, फादर हो जाएगा। यानी कि इको को जो बाद से होने क्या हो जाएगा बताइए तो ययाति कहा जा रहा है ना, ययाति। तो यहाँ पर ययाति मतलब क्या हो जाएगा बताइए तो इसका सही आंसर सभी लोग बताइएगा, ठीक है। 11 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो ययाति अपनी यानी कि कल्पना हो जाएगा ना, कल्पना, डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन भक्ति, डेरिवेशन के लिए यानी कि भक्ति के लिए समझो ना, कल्पना है ययाति अपने कल्पना भक्ति के लिए जो प्रसिद्ध थे वो कुछ कौन प्रसिद्ध इसमें से थे। तो याद रखिएगा 11 का सही आंसर कौन होगा, सन हो जाएगा, सब्जेक्ट। इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है SMS वाज कन्वर्ज्ड एज द पार्ट ऑफ द, क्या हो जाएगा बताइएगा तो SMS की कल्पना एक भाग के रूप में जो ना दिख गई वो क्या हो जाएगा, 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा तो GSMM, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्री हैज़ बीन रिटन बाई, टू मैनी पीपल टू ट्रीज के लिए द्वारा जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा तो मोती निशानी, ठीक है, मोती निशानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा इको बिगेन टू टॉक टू, चलिए बताइएगा इको जो है, इको को जो ना बात होने लगे, किससे बात होने लगा इको, टाल का मतलब क्या था बातें, ठीक है, बातें होने लगा, ठीक है। किससे बात होने लगा तो यहाँ पर आपको याद रखना है वोमैन से, यानी औरत से क्या हुआ उनको महिला से बातें होने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ययाति वेंट टू कुबेर, यानी कि ययाति कुबेर के पास जो गए थे वो कहाँ पे गए थे ययाति, तो याद रखिएगा ययाति गए थे वो गार्डन में गए थे ना, कहाँ गए थे बताइए तो गार्डन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया बाबू, ठीक है, इसको हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका 25 क्वेश्चन ही बताना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज आल्सो लाइकली टू, बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका मतलब जो होता है कि यहाँ पर कहने का मतलब कि जनसंख्या जो घनत्व अधिक होने की जो संभावना होता है ना वो किस पर होता है बताइए तो ये क्या होता है, तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपराध को बढ़ाना हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा क्राइम, ठीक है, अपराध होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो APJ अब्दुल कलाम फादर वाज, APJ अब्दुल कलाम यानी कि अब्दुल कलाम के जो पिता का नाम था ना वो क्या नाम था, तो याद रखिएगा क्या नाम था तो जैनुल विदीन, ठीक है, क्या नाम था जैनुल्ला विदीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल क्या हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द शहनाई वाज द प्लेड फॉर फर्स्ट टाइम इन द, यानी जो शहनाई पहली बार बजाया करते थे वो कौन बजाया करते थे, कहाँ बजाया करते थे, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा गार्डन में बजाया करते थे पहला बार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए इसका प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल को अपने फ़ोन में ओपन करना, ठीक है। जैसे ही गूगल को फ़ोन में ओपन करना है पर सर्च क्या करना है जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना, ठीक है। देख सकते हैं इसी तरह आपको लिखा रहेगा जस्टेबल एजुकेशन प्यारे बच्चों, ठीक है। जो आपका यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं वीडियो ना वही चैनल का नाम जो गूगल पे आपको सर्च करना है। यहाँ पर सारा आंसर की सब्जेक्टिव का आंसर की यहीं पे आपको मिलेगा। तो पहला जो है इस पर आपको क्लिक नहीं करना, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है। क्या लिखा रहेगा जस्टेबल एजुकेशन, हिंदी में इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको .in लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसी वाला सेक्शन पे आपसे क्या करना है क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 9th मासिक परीक्षा, क्या बाबू देख सकते हैं क्लास 9th मासिक परीक्षा। यहाँ पर क्लास 10th का जो इनके विद्यार्थी इनके भाई बहन क्लास 10th में पढ़ो वो यहाँ से दिखवा दीजिएगा। अगर आप हैं क्लास 9th में तो 9th वाला यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लास 9th वाला मासिक परीक्षा पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर नीचे आ जाना। यहाँ पर जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9th जो है साइंस का इंग्लिश का पेपर। तो चलिए हम आपको इंग्लिश का बताने वाला, तो दिसंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, दिसंबर लिखा हुआ रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जैसे आप लोग दिसंबर वाला पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पर नीचे आ जाना है। अंग्रेजी ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिसंबर मासिक परीक्षा, क्या लिखा गया है देख सकते हैं दिसंबर मासिक परीक्षा। तो इसी वाला सेक्शन पे क्या करना है
देख लेना इसी वाला सेक्शन में। तो यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है, सारा कुछ ये सब चीज़ को आपको पढ़ना है। दिसंबर मंथली एग्जाम क्या होता है, इसे कैसे डाउनलोड किया जाता है, कहाँ से इसका प्रश्न पत्र आता है, ठीक है, इस सीजन हमारा कौन कौन से चल रहे हैं, सब्जेक्ट कोड क्या है, एग्जाम डेट क्या है, सीटिंग क्या है। तो आपको बता दें कि 26 तारीख से एग्जाम है, तो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर की है, तो आंसर की जो ना आपका यहाँ पर 26 से पहले ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कभी भी आकर आप लोग चेक कर सकते हैं, सारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देखिए बहुत सारे यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। यानी कि कुछ ही दिनों यानी कुछ ही पल में आपको यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, घबराना नहीं, आपको देख लेना। अगर डाउनलोड यहाँ पर नहीं होता है तो आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ये फटाफट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी से आप लोग यहाँ से सारा पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का पेपर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है रे यंग वियर वाज, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है रे यंग वियर जो थे ना वो क्या थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो थे एक क्या थे बताइएगा क्या थे, तो नेवी यानी कि नेटिव, ठीक है, नेटिव अमेरिकन थे, यानी ठीक है, यानी कि मूल अमेरिकी थे, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा मूल, ठीक है, मूल अमेरिकी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए मैन मस्ट बी ऑलवेज, यानी ए बी क्या कह रहा है, ए मैन मस्ट बी ऑलवेज, यानी कि हम एक आदमी को हमेशा जो रहना चाहिए ना, क्या रहना चाहिए, तो हमेशा व्यक्ति को रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेरिकी फुल होना चाहिए, यानी कि क्या हो जाना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिर्ची फुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द इज नॉट द अनकाइंड मैन द, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी यह जो एक मनुष्य की जो है ना क्या निर्दय नहीं है, इनमें से जो है क्या निर्दय नहीं है, तो 25 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, तो विंटर वाइंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, द वाइंड नो एवरीथिंग डैट हैप्पीनेस टू, क्या हो जाएगा, 26 का यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी हवा सब कुछ जानती है उसके साथ घटित होता है, वो क्या हो जाएगा, तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ट्री हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द स्पीकर द सेल्फ इंट्रोडक्शन कॉल हेयर सेल्फ एंड डॉट 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 वोमैन, यानी कि आत्म परिचय में वक्त जो ना वक्त स्वयं को महिला को जो है ना क्या कहती है, क्या कहती है, तो एक अपराध कहती है, क्या कहते हैं बाबू, तो यहाँ पर याद रखने अपराध नहीं हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा वो साधारण हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, साधारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 विल वी विजिट द ग्रीन जंगल, यानी कि हरे भरे जंगल का भ्रमण जो करेंगे वो कौन करेंगे बताइए, तो वो लोग करेंगे टूरिस्ट, यानी कि क्या हो जाएगा बताइए, पर्यटक लोग करेंगे। टूरिस्ट क्या होता है, पर्यटक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विल वी शुड नेवर आउट, यानी कि हमें कभी भी काटना नहीं चाहिए, कट यानी ठीक है, कट होगा मतलब काटना, ठीक है। तो हमें वो कौन क्या नहीं काटना चाहिए बाबू, तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ट्री जो है ना नहीं काटना चाहिए बाबू, ठीक है, हमारा जो है ना ट्री को नहीं काटना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, टीच हिम द अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन टू एंजॉय, यानी कि 30 का सही आंसर क्या होगा, इसका आप लोग जो है ना कॉमेंट कीजिएगा कि जो है ना क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन अकॉर्डिंग टू बताइएगा एंजॉय जो है क्या करते हैं बताइएगा, विंटर में करते हैं, स्पोर्ट्स से करते हैं, क्या चीज़ से करते हैं, अब्राहम लिंकन। तो आपको इसका कमेंट देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया अभी, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए आपको वहाँ आपको वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ सारा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड सारा यही है। तो चलिए मिलेंगे फिर इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।